हम मूसा प्रतापी बलवान शेर और बहादुर शेर जिसके नाम को हर एक जानता है, जिसकी भुजा बनका हर संसार महान मानता है, जिस सल्तनत का मैं हुक्मरान हूं, उसे नामुमकिन सपने में खिंचा हो। हाँ, मैं वैरान हूं जिसने अच्छे अच्छे सूरवीरों को कुचल डाला, बहुत से शख्सों को मिट्टी में मिला डाला। बेशुमारों को मिलाया मैंने, छत्तीसगढ़ में सबको लाया मैंने, छठे मरे करोड़ों को पिलाया मैंने। पर क्या किस तरह उसी को मिलाकर छोड़ा, किल दिया, भूख दिया, खाकर छोड़ा। महाराज की जय हो। नंदी इकबाल हजूर के आगे सिर उठाने की बड़ा इसकी मजाल है। कहाँ जाए लंका की शहनशाही, कहाँ मामूली रियासतों की बादशाही। बेशक मेरी उन्नति को देखकर कईयों के सीनों पर सांप लेट रहे हैं। जब हमारे इकबाल का सितारा बुलंद है तो हमें क्या परवाह है? तुझे क्या हो गया सूर्पनखा? इस कदर खून से लथपथ होकर कहां से आई हो? अरे बात क्या है, जरा मुझे भी तो बता। किसके साथ पर मौत मंडरा रही है? वही मुंडी का थे बदकार, अयोध्या की राजकुमार, जिनको बाप ने बदचलन समझकर घर से निकाल दिया। हाय भैया, मैं लुट गई। मगर उन्होंने तुम्हारी नाक क्यों उड़ाई? भैया, मैं तो जो ही घूमती घूमती पंचवटी की ओर गई, मेरे हुस्न जमान को देखकर उनके दिल में नासानी आई। राम की स्त्री जिसका नाम सीता है, वो बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा उन्हें ऐसा करने का
कुछ मजा सिखाती हूँ। किसी भी तरह सीता को उड़ाकर भाई रावण की रानी बनाती हूँ। जो ही मैंने एक कदम बढ़ाया, उस मोटी काते लक्ष्मण ने राम का इशारा पाकर मेरी नाक उड़ा दी। मेरी मदद के लिए भाई खरदूषण भी आए, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। भैया मुझे तो आराम कब मिलेगा, जब उन दोनों का दम मेरी आंखों के सामने निकलेगा। शूर्पणखा, जाओ, ज्यादा शोर न मचाओ, महलों में जाकर आराम करो। वनवासियों द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना, खार और दूषण को सदैव फौज मारना, ये क्या हो गया? अभी तक मन को यकीन नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं उनको ऐसा मजा सिखाऊंगा जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे। महाराज, आप हुक्म करें। मैं अभी उन वनवासियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। उन सांप के बच्चों को मैं खुद ही देख लूंगा। दरबार बरखास्त, क्या प्यारा नाम है सीता। ओ चले, अगरचे मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जी सका, मगर आज तू जरूर जीती पाएगी सीते। शब्दे दीदार के जाम अपने नाजुक हाथों से पिलाएगी और रावण की पटरानी करवाएगी। ऐ मेरे दिल, जरा सब्र कर, इतना ना उछल, इस ना मचल। मगर तेरा भी कोई कसूर नहीं, इस प्यारे नाम का ही सुरूर है, जिसे सुनकर आज तो इतना धड़क रहा है। सीते, तूने मेरा यहां भी पीछा नहीं छोड़ा सीते। और बैठे बिठाए दिल को पूरी तरह मिरोड़ा, मगर अब तू
लौट कर अयोध्या वापस नहीं जाएगी। सीते और रावण की पटरानी कहलाएगी। बल से, धोखे से, छल से, फेर से, जैसे भी हो सका तुझे जरूर उड़ाऊंगा सीते। सुंदरता से महलों की रौनक आज बढ़ाऊंगा। सीते ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक। राम से मुकाबला करना तो लोहे के चने चबाना है। अगर कोई साथी मिल जाए तो बेड़ा पार, मगर ऐसा साथी कौन हो सकता है? हाँ हाँ, खूब याद आया। मारी और मेरे बहादुर मारी। याद आया मेरा मित्र मारी मारी। वह पूरा तजर्बेकार है और अवध का मक्कार है। उसके पास जाता हूं और उन्हें अपना हमराय बनाता हूं। और मेरे बहादुर मारी। आइए महाराज, मेरे सिर के ताज। अगरचे मैं महाराज हूं, अधिराज हूं, इस समय तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जाने जिस्म आपके चरणों में कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश मारी, शाबाश मेरे बहादुर, तू बहुत दलेर है। आखिर शेरों का शेर है। उठ 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 उठ, मेरे साथ चल। मैं तुझे एक काम बताता हूं। तेरे माता और भ्राता का इंतकाम दिलाता हूं। क्या काम? कैसा इंतकाम? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तू बिल्कुल गवार है। अरे अहमद, तेरी माता और भ्राता के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और हुसैन की देवी सीता भी उनके साथ आई है। अगर से तू जरा सी हिम्मत करे तो तुझे बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूं। मैं तो दूसरों की मदद का
मैं ताज हूँ। वह फुर्ती, वह चालाकी, वह हिम्मत, वह दलेरी सब चौधरी जवानी में छूट गई और 2 गज की लकड़ी मेरे हाथ में दे गई। मैं तो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। आप इस अनाप इरादे को छोड़ दीजिए। अगर श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा जाऊंगा तो सीधा स्वर्ग को पधारूंगा। महाराज, हकम अब्दुल्ली करने की परवाह क्या मजाल है। आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या सोचा है? शाबाश मेरे बहादुर मारी, शाबाश। आखिर तू शेर है और शेरों का शेर है। मारी, तू सोने का हिरण बनना जानता है ना? तुम सोने का हिरण बनकर पंचवटी के आसपास घूमना और सीता राम को वह हिरण पकड़ने के लिए कहेगी। जब राम उसके पीछे जाएगा तो मैं आवाज लगाऊंगा, ऐ लक्ष्मण मैं मारा। जब लक्ष्मण भी उसके पीछे जाएगा तो मैदान साफ। या भाई मानिए तेरा ही आसरा। चलिए महाराज, चलिए। चलिए महाराज। गोया बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल बाकी है। अगले साल हम खुशी खुशी अयोध्या पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह बीत गए और हंसी खुशी में 13 वर्ष बीत गए। भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से ही इंतजार हो रहा होगा। स्वामी, स्वामी जी देखना कितना सुंदर मृग घूम रहा है। बेशक मृग तो बहुत सुंदर है सीते, अपना आनंद लेता हुआ इधर उधर भाग रहा है। स्वामी जी, जी मुझे पकड़ कर दो। कितना खूबसूरत है, गोया सोने की मूर्त है। समय भाई के काम नहीं आओगे तो कब आओगे? माता जी, भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर आप ये बताइए, अगर मैं जहां से चला गया तो आपका कौन निगहबान रहेगा? लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, जहां के राक्षस बहुत खूंखार है और आपके भैया आपको मदद के लिए बुला रहे हैं और आप जहां बैठे बहाने बना रहे हैं। लक्ष्मण जल्द आओ, मैं मारा। प्राणनाथ,
आप किसको बुला रहे हो? जहां आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपके दुश्मनों से कैसे लड़ सकती हूँ? अच्छा माता जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि शगनी जहां कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी और बेशक हम पर कोई भारी मुसीबत आएगी। बहुत अच्छा माता जी, मैं अभी जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं। आप एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना। धन हरि के खेत लगा बाबा, जोगी की है जे सदा बाबा। धन हरि के खेत लगा बाबा, धन हरि के खेत लगा बाबा, जोगी की है जे सदा बाबा। धन हरि के खेत लगा बाबा। जोगी तो राम पे जोगी है, जोगी तो राम पे जोगी है। जोगी को क्या परवाह, धन हरि के खेत लगा मुंदरा पाके करे ज्ञान जोगिया। जोगी खड़ा गवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी। तिलक दे रैन दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी। जगदा इस जंगल विच आया, भूखड़ प्यासन बड़ा सताया। जगदा इस जंगल विच आया, भूखड़ प्यासन बड़ा सताया। दूरों देख तेरा दर आया, पाओ खैर सिया जी। ना तेरी शक्ल फकीरा वाली, ना तेरी शान जोगिया। कन पड़वा के मुंदरा पाके करे ज्ञान जोगिया। जोगी खड़ा गवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी। देवर जती मेरे का कहना, कुटिया के भीतर रहना। देवर जती
बलवान जोगिया जोगी खड़ा दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी निवस दे रहन दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी ना तेरी शक्ल फकीरा वाली ना तेरी शान जोगिया बेगान पड़वा के मुंदरा बाटे करे ज्ञान जोगिया सीधे कार को जल्द हटाइए अपने मन का भरम मिटाइए सीधे कार को जल्द हटाइए अपने मन का भरम मिटाइए नहीं दे दो जवाब मुड़ जाइए पाओ है सिया जी लेकिन मैं बंदी भिक्षा लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं तो मैं इस रेखा से बाहर आने को हरगिज तैयार नहीं सीधे कार को जल्द हटाइए अपने मन का भरम मिटाइए सीधे कार को जल्द हटाइए अपने मन का भरम मिटाइए नहीं दे दो जवाब मुड़ जाइए पाओ खैर सिया जी जोगी खड़ा सवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी निवस दे रहन दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी आप विपत दी मारी वन तेजिया माती तैयारी रे मैं आप विपत दी मारी मैं आप विपत दी मारी वन तेजिया माती तैयारी खाके फल फूल फुलवारी करा गुजार जोगिया जोगी खड़ा दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी निवस दे रहन दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी निवस दे रहन दवारे तेरे भिक्षा पाओ सिया जी और कहाँ से पधारे हैं देवी हम तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से आए हैं कि कुछ हमें खाने को मिल जाएगा अवश्य महात्मा आप यहीं ठहरिए मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ हम यात्रा से आए हैं हमें विश्राम की भी आवश्यकता है क्षमा कीजिए महात्मा इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती कृपया करके आप वहीं ठहरिए मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ हेलो, मेरी आपसे विनती है किसी भी परिस्थिति में राम भाई के आने तक कृपया इस रेखा से बाहर मत आना। मुनिराज, मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ।
जी लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को जहां आना होगा। देवी, अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से आए हैं, थके हुए हैं, बार बार नहीं उठा जाता, जो कुछ देना है यही ले आओ देवी। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती। कृपया आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है। तुम तो हमारा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं देवता, मेरा वहां ना आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच कर गए हैं और अपनी शपथ देकर कहकर गए हैं कि मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर ना जाना। इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके आप मेरी बात का बुरा ना मानिए। बस तुम हमारा बार बार पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोका, जैसे हमें कोई पशु पक्षी होते हैं। कोई संत महात्मा द्वार पर आया जाए तो बड़े आदर के साथ उसे भोजन दिया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाते हैं, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें नहीं नहीं महात्मा, नहीं नहीं, मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागा फिर रहा है। वह वही स्वर्ण मृग एक बार अपने तीखों सींगों से एक बार हार कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भागा फिर रहा है। वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों से तुम्हारे पति को नहीं नहीं, नहीं नहीं महात्मा, आप उन्हें श्राप मत दीजिए। मैं वहीं आती हूँ, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपकी शक्ति को नहीं जानती। मुझे मैं आंसू नहीं देख सकता। तुम जैसी सुंदर नारी इस अवस्था में, इस कंचन काया में, काया को देखकर देवता भी ललित हो जाते हैं। ऐसी नारी रतन को किसी त्रिकाली की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे स्वामी त्रिलोकी के राजा हैं, उनसे बढ़कर कोई और हो सकता है। और अच्छा हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से काम, नाग, राक्षस, किन्नर तथा अर्थात प्राणी थर्राते हैं, जो संसार के सभी प्राणियों का स्वामी है, वायु की जिसके सामने सांस लेने से डरती है,
तुम तो लंकापति रावण की पत्नी बनने के योग्य हो। रावण ऐसे पाप पुण्य वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम आत्मा के वेश में कौन हो? तुम्हारा दास वही लंकापति रावण। अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते मैं रावण हूँ, रावण, लंकापति रावण, जिसने तुम्हारी कामना ने ऐसा विवश कर दिया कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में पंचराज स्त्रियां प्राणी की भांति तुम्हारी सेवा किया करेंगी। दुष्ट, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे संग चलेगी? तुम इसी समय यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे प्रति एक ही बाण से तुम्हारी लंका से तुमको जलाकर भस्म कर देंगे। तुम जिस पति का मान कर रही हो वह तो एक मानव मात्र है। जिस राक्षसों के हम राजा हैं वह उन मानवों को अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ, खर और दुष्मती तो तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आग में उनको जलाकर भस्म कर दिया था। तुम्हारा ये साहस एक गीदड़ होकर सिंगनी की कामना करते हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि अपने प्राण चाहते हो तो इसी समय से यहाँ से चले जाओ। हमारा ऐसा अपमान करने की जुर्रत आज तक किसी ने नहीं की। तो एक पतिव्रता स्त्री की ओर ऐसी क्रूर दृष्टि डालने की साहस भी किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानते हो, तेरा ही नहीं तेरे सारे कुल का नाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे रास्ते से। फिर से इस रेखा से अंदर आना चाहती हो? स्त्री एक बार मर्यादा की सीमा को लांघ जाए तो उसका अंदर आना बस हो जाता है। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चल। नहीं, अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, नहीं, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण,
महाराज, ये खेल आपकी शान के सरासर खिलाफ है। मुझे आपकी कार्रवाई से सख्त हैरानी है। तो कौन है जो मेरा रास्ता रोक रहा है और खाम के रोकता है? मौत का सामान तो खुद लिए जा रहे हो और दूसरों को मौत का तलब गाड़ बताते हो। बहुत अच्छा, जानवर तुझे मदद के लिए बुलाऊंगा तो मत आना। जाते गाओ, जरा संभल कर कदम बढ़ाना। मुझे रोकने की भला किसकी मजाल है? बगैर मरे मारे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आपका किसकी तरफ से बात है? चल दम पकड़ झांडू की हवा। राम